13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का पवित्र व्रत है जो सुहागिनों का प्रमुख व्रत होता है। इस दिन सारे श्रृंगार एक औरत को करना चाहिए। 16 श्रृंगारों का बहुत महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जेवर जो आपको इस अवसर पर अवश्य ही पहनना चाहिए। आप भूल ना जाएं ये जेवर पहनना। आज के दिन ये जेवर पहनने का बहुत महत्व होता है। ये सुहाग का प्रतीक होता है। आप गैस लगाइए कौन सा जेवर हो सकता है, इससे अच्छा होगा ये वीडियो पूरा देख लीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सके। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बेसिकली आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहें डॉक्टर उमाश्री चैनल पर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जो आभूषण होते हैं ये बेसिकली चमत्कार से कम नहीं होते, क्योंकि इनका एक्यूप्रेशर की दृष्टि से भी बहुत महत्व होता है और धार्मिक महत्व तो होता ही है। जैसा भी जेवर आप श्रृंगार के हेतु धारण करते हैं और आपका फ़ायदा होता रहता है, आपको जीवन भर इनसे जुड़ाव होता है, लेकिन इनको प्रयोग करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कौन सा जेवर किस वजह से पहना जाता है ये आपको मालूम होना ज़रूरी होता है। प्राय अंगूठियाँ गोलाकार होती हैं और अंगूठियाँ एकता, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड की प्रतीक हैं। इनको सूर्य और चंद्रमा से भी शासित माना जाता है। ये नेगेटिविटी से सुरक्षा देने का सशक्त माध्यम होती हैं। तो रिंग तो आपको अवश्य ही पहननी चाहिए। यहाँ तक कि देवी देवता भी अंगूठियाँ धारण करते थे। तो आपको पौराणिक महत्व को समझते हुए आपको अंगूठियाँ अवश्य पहननी चाहिए। कोई भी अंगूठी पहने, राशि रत्न की अंगूठी पहने, ये सामान्य जानकारी है। इसका सुहाग से भी संबंध है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं भी है। सुहाग का आपको गहना बताएंगे आज के वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा गहना आपको प्रबल सुहाग को देने वाला है। तो अंगूठियाँ पॉजिटिविटी को क्रिएट करती हैं और ये नेगेटिव ऊर्जा में बाधक होती है। इस वजह से आपके ज़िंदगी में चमत्कार होते रहते हैं और आपको फ़ायदा देते हैं। तो राशि रत्न की अंगूठी पहने, लेकिन सुहागिन औरत को हाथ में सोने की अंगूठी अवश्य ही पहननी चाहिए। सोने की चैन या हार ये हृदय प्रदेश को स्पर्श करती हैं। इसका भावनाओं से बहुत गहरा संबंध होता है और कोई भी चैन पहनने से आपको आकर्षण प्राप्त होता है। आप प्रेम के मामलों में लकी साबित होते हैं। सोने की चैन गले में धारण करने से आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है। उसमें कोई चमकीला नग अगर आप पहनते हैं पेंडेंट के रूप में, तो आपका शुक्र भी मजबूत होता है और ये कॉम्बिनेशन आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाता है। नकारात्मकता से रक्षा के लिए कान का बहुत महत्व है। कर्णफूल धारण किए जाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा को दर्शाते हैं और चमत्कारिक रूप से और धार्मिक कारणों से भी आपको कान में छेद करवाना चाहिए। नाक में छेद भी आपके बुद्ध को मजबूत करता है। नाक में भी आपको जेवर पहनना चाहिए, लेकिन कानों में आप छेद करवाकर उस जेवर को पहनते हैं तो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रबल होता है। और कुछ लोग तो सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ण के ईयरिंग्स पहनते हैं और ऐसी मान्यता है कि सोने के जेवर पहनने से आपको फ़ायदा होता है और चांदी के जेवर भी आपके शुक्र को मजबूत करते हैं। लेकिन सोने और चांदी के जेवर एक साथ नहीं पहनने चाहिए। जैसे आपने सोने की चैन पहनी है तो पेंडेंट भी सोने का हो या पॉलिश किया हो तो आपको पहनना चाहिए। सोने की चैन पहन ली और उसमें चांदी का पेंडेंट आपने पहन लिया तो नेगेटिविटी को उत्पन्न करता है। मांग टीका, करवा चौथ के दिन आपको मांग टीका अवश्य ही पहनना चाहिए। मांग टीका वो होता है जो शादी में आपको पहनाया जाता है। जो शादी में आपने मांग टीका पहना है वही आप इस दिन पहने। करवा चौथ के दिन आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और इसका प्रत्यक्ष संबंध सुहाग से है। और मांग भी आप करवा चौथ को पूरी भरिए और करवा चौथ के दिन मांग टीका अवश्य पहनिए। आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको रातों रात भाग्य जागेगा। जो औरत श्रृंगार करती है उसका शुक्र प्रबल होता है और शुक्र को प्रबल करने का इससे अच्छा अवसर कौन सा है करवा चौथ से अच्छा। तो करवा चौथ के दिन आपको संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन मांग टीका इस दिन आपको अवश्य ही पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ है नाक का लौंग या नथ।
नाक में नथ पहनना भी श्रृंगार की निशानी होती है, सौंदर्य की निशानी होती है और सबसे बढ़कर सुहाग की निशानी होती है। तो आपको नाक के अंदर नोज़ पिन या नथ या नाक की बाली अवश्य ही इस दिन पहननी चाहिए। आपके सुहाग को अच्छा फ़ायदा होता है और आपका रातों रात भाग्य चमकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत पैसा ही पैसा आने लगता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमने आपको बताया नथ के बारे में और टीके के बारे में। आपको मांग का टीका और नथ अवश्य पहननी चाहिए। और भी सटीक जानकारी दूंगी, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। हम आपको बताना चाहते हैं इस दिन बिछिया अवश्य पहननी चाहिए, लेकिन चांदी की बिछिया आपको पहननी चाहिए। शरीर में सबसे पहले आपको नाभि से ऊपर के जो अंग हैं उसमें आपको सोने के जेवर पहनने चाहिए और पैरों में चांदी के जेवर पहनना आपके लिए शुभ होता है। वैसे आप चाहें तो पॉलिश किया हुआ बिछिया भी पहन सकते हैं या गोल्ड का बिछिया भी पहन सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में चांदी की बिछिया ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हमने हालांकि गोल्ड पर भी वीडियो बनाई है, गोल्ड की बिछिया पर भी वीडियो बनाई है और उसका समर्थन भी किया है और रीज़न भी बताया है ठोस, लेकिन आप चांदी की बिछिया पहने करवा चौथ के दिन, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा तभी होगा। तो इस दिन आपको चांदी की बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। ये भी सुहाग की निशानी होती है और शादी के अवसर पर दुल्हन को या वधू को बिछिया भी पहनाई जाती है, तो वो उसका पहला अवसर होता है जब वो बिछिया पहनती है। अविवाहित लड़कियों को बिछिया नहीं पहनाई जाती और विवाहित स्त्रियों को बिछिया अवश्य ही पहननी चाहिए। तो बिछिया, मांग टीका और अगली चीज़ हो गई आपकी नाक की बाली। अब अगले आइटम पे आते हैं, बहुत खासम खास, वो है मित्रों मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को कैसे भूल सकते हैं? मंगलसूत्र के बिना तो सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा है। आजकल तो हाथों में पहने जाने वाले भी मंगलसूत्र रूपी कड़े आते हैं, आप हाथ में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन गले में मंगलसूत्र धारण करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र अवश्य ही पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन नई चूड़ियाँ आपको कांच की पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियाँ आप एक चूड़ी ज़्यादा मांगे चूड़ी वाले से और एक चूड़ी ज़्यादा मांग कर ही आपको पहननी चाहिए, ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होता है। तो कांच की चूड़ियाँ मीनाकारी वाली आप इस दिन अवश्य पहनिए। लाल रंग की चूड़ियाँ पहनिए या जिस कलर की आपके यहाँ करवा चौथ के दिन पहनी जाती है उस कलर को चूज़ करें, लेकिन चूड़ियाँ इस दिन आपको अवश्य ही पहननी चाहिए। सोने के कड़े अगर आपके पास हैं तो आसपास लगा सकते हैं, लेकिन कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व होता है करवा चौथ के दिन। और करवा चौथ के दिन कांच की चूड़ियाँ पहनने से आपका श्रृंगार पूरा होता है। इस दिन संपूर्ण श्रृंगार आपको करना चाहिए। आपको मेहंदी लगानी चाहिए, आपको आलता लगाना चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे। और हल्दी का प्रयोग भी आपको आज के दिन करना चाहिए। हल्दी का टीका भी आज के दिन आपको लगाना चाहिए। हल्दी का टीका आप नाभि पे लगाएं और अपने मांग पे लगाएं और अपने जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ टीका लगाएं। करवा चौथ के दिन आपको श्रृंगार के रूप में सादा बिंदी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि ग्लिटर वाली चमकीली बिंदी आपको लगानी चाहिए। इससे आपके फ़ायदा होता है और आपको जीवन में रातों रात भाग्य उदय होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और अनेक जेवर हैं जो आज के दिन आपको पहनने चाहिए, जैसे कणकती है, जो सटका है, जो चाबी का छल्ला है उसको भी लगाया जाता है, और अनेक जो चीज़ें होती हैं श्रृंगार की आभूषण होते हैं जो आपको पहनने चाहिए। लेकिन बेसिक जो आभूषण हमने आपको बताए हैं वो तो आपको आज के दिन अवश्य ही जेवर के रूप में धारण करने चाहिए। इनके एक्यूप्रेशर भी महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रृंगारिक महत्व है, सुहाग का महत्व है। तो इन चीज़ों को आपको करवा चौथ के दिन अवश्य ही इन जेवरों को धारण करना चाहिए। रातों रात आपका भाग्य चमकता है।